मान लो कि एक दिन आपकी जॉब चली जाती है और आपकी जेब में सिर्फ 8,000 रुपए हैं। क्या उस 8,000 रुपए से आप एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आजकल लोग सोचते हैं कि भाई एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, अंधा पैसा होना चाहिए, तभी एक बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बहुत ही कम पैसों में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि आप ये कैसे कर सकते हो तो वीडियो अंत तक देखना। इस वीडियो में हम बात करने वाले द $100 स्टार्टअप की उन सीक्रेट्स के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, जो आपकी ये सोच बदल सकता है कि यार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट भी है और नहीं भी है ना, तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। इंडिया में बहुत सारे लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया और आज करोड़ों कमा रहे हैं। तो अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो भाई तुम गलत सोच रहे हो। चलो आज तुम्हें एक ऐसी जर्नी पे ले चलता हूँ जो तुम्हारे दिमाग के डाउट्स को क्रश कर देगी। अगर आप अभी भी अपने पैशन पे काम नहीं कर रहे तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप किसी और के पैशन पे काम कर रहे हो। और भाई बेरोजगार हो, घर पे बैठे हो तो बात ही अलग है। मजा तो तब आता है यार जब आपके पैशन से आपको पैसा आने लगे। आप उस काम से पैसे कमा रहे हो जो काम आपका शौक है, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। अपने पैशन को बिजनेस में बदलना सबसे बड़ा सीक्रेट है एक सस्टेनेबल सक्सेसफुल बिजनेस का। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई पैशन फॉलो करो, बट ये कैसे करना है? टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 लाख लोग ही ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में बिजनेस स्टार्ट कर पाते। और जो लोग सिर्फ पैसा देख के बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उनमें से 90% लोग 5 साल के अंदर ही फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पैशन ड्रिवन बिजनेस का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा होता है, लेकिन लोग फिर भी उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। कमल कुमार महाराष्ट्र की एक सिंपल हाउसवाइफ थी, उनके पास सिर्फ 500 थे। उन्होंने सोचा चलो चूड़ियों का बिजनेस शुरू करते। आज उनका बिजनेस इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि 5,000 से ज्यादा महिलाओं को उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। यही प्रूफ है कि पैशन ड्रिवन बिजनेस ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं। लेकिन आपका पैशन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हवा में बातें कर रहे हो और आपका पैशन प्रैक्टिकल है ही नहीं। आपका पैशन ऐसा होना चाहिए जिसे एक्चुअली में मोनेटाइज किया जा सकता है, वरना आप बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं, आइडिया बड़ा होना चाहिए। जो सोचते हैं ना कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों कमाना होता है, उन्होंने आज तक पैसों के बिना बिजनेस का मैजिक देखा ही नहीं। अगर आप बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़े कैपिटल का वेट करते रहोगे तो आप हमेशा वेट ही करते रह जाओगे। देखो, बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती। आप छोटे से भी शुरुआत कर सकते हो और धीरे धीरे आप उसको स्केल कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि वो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का वेट करते हैं और बहुत बार उन्हें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल भी जाता है। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट से तो बिजनेस नहीं चलता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट के बाद भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो कोर प्रिंसिपल है, उसका प्रोडक्ट या सर्विस है ना, वो उतना अप टू द मार्क नहीं होता है, वो मार्केट रेडी नहीं होता है। मान लीजिए कि आपके पास अंधा पैसा है, लेकिन अगर आप उस पैसे को रॉन्ग बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा जरूर डूब जाएगा। जल्दी अमीर का तो पता नहीं, लेकिन अगर आपको जल्दी गरीब बनना है ना, तो एक ट्रिक है, एक खराब बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसका प्रोडक्ट या सर्विस अप टू द मार्क ना हो, और उस बिजनेस में आप बहुत जल्दी गरीब बन जाओगे। फ्लिपकार्ट के फाउंडर बिन्ने बंसल एंड सचिन ने एक छोटे से फ्लैट में सिर्फ 4 लाख रुपए से स्टार्ट किया था। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो लोग उन पे हंसते थे, बोलते थे कि ये अमेजोन से कैसे कम्पीट कर पाएगा। और धीरे धीरे फ्लिपकार्ट इंडिया में अमेजोन का कॉम्पिटिशन बन गया। लेकिन ये हुआ कैसे? अगर वो भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का वेट करते तो क्या वो शुरू कर पाते? नहीं। अगर आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट भी है तो उससे भी शुरुआत की जा सकती है। 2010 में द इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था 90% ऑफ द बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं था कि उनके पास फंडिंग नहीं थी, हैवी फंडिंग के बावजूद वो बिजनेसेस फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट फिट नहीं था, उनका प्रोडक्ट सस्टेनेबल नहीं था। एक डेटा के अकॉर्डिंग सिलिकॉन वैली की 70% ऑफ द स्टार्टअप ऐसे फाउंडर्स ने स्टार्ट किया था जो जीरो या मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ आए। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? तुम्हारे पास भले करोड़ों रुपए हो या सिर्फ 500 रुपए हो, अगर तुम्हारा आइडिया स्ट्रांग है तो तुम्हारा बिजनेस सस्टेन कर पाएगा। आज अगर तुम चाहो तो इंस्टाग्राम पे एक पेज बना के भी ना फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो, बहुत सारे प्रमोशन कर सकते हो जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। तो जरूरी नहीं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी इंस्टाग्राम पे 0 से स्टार्ट किया था और आज मेरे 60,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो हाँ, ये किया जा सकता है। आपका आइडिया स्ट्रांग होना चाहिए। कई बार है ना, रिसोर्सेज का शॉर्टेज फेलियर का रीजन नहीं होता, आपका माइंडसेट का शॉर्टेज फेलियर का रीजन होता है। फेलियर से डरना बंद करो और सीखना शुरू करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम फेलियर से हार जाओगे तो तुम सिर्फ एक फेलियर दूर हो अपने सक्सेस के। सक्सेस भी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। 1978 में किरण मुजुमदार ने सिर्फ 10,000 से बायोकॉन का बिजनेस स्टार्ट किया था। पहले लोग मजाक उड़ाते थे कि एक औरत बायोटेक कंपनी कैसे चला सकती है, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि बायोकॉन आज इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर आप फेल भी होते हैं ना अपनी जिंदगी में, तो फेलियर आपको आपकी सक्सेस के और करीब लेके जाता है। उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हो और अगले नेक्स्ट बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट करके उसको बेहतर बनाते हो।
कस्टमर की सुनो और फीडबैक का इस्तेमाल करो। इंडिया में लोग अपने ईगो में रहते हैं कि भाई एक बार प्रोडक्ट बना दिया ना अब सब खरीदेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बिजनेसेस एक्टिवली अपने कस्टमर्स को सुनते हैं ना, उनके बिजनेस ग्रो होने के चांसेस 3 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओयो रूम्स का आइडिया इनिशियली फेल हो रहा था क्योंकि लोगों को उनके रूम्स और सर्विसेज पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कस्टमर के फीडबैक को सुना और अपनी सर्विसेज को इंप्रूव किया, तब जाके आज ओयो एक ग्लोबल ब्रांड बन सका। तो हमेशा अपने कस्टमर्स की सुनो। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट बना दिया तो उसी पे स्टिक रहो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट होता है, वो आपके लिए बेस्ट होता है, लेकिन कस्टमर ही नहीं खरीदेगा, कस्टमर की जरूरत ही नहीं है, तो कस्टमर वो प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। कस्टमर के पास हजारों ऑप्शन है, हजारों प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, वो ऐसी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट को चूज करेगा जो उनकी नीड के अकॉर्डिंग अलाइन करता हो। तो हमेशा कस्टमर के फीडबैक को सुनो और अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहो। अगर आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, तो अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करते रहो। हर बार जब भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो कस्टमर से हमेशा फीडबैक लो कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि जितना खराब तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस होगा ना, उतना ही तुमसे आगे तुम्हारा कॉम्पिटिशन चला जाएगा। तो अगर आप अपने कस्टमर की बात सुनते हो तो आपका बिजनेस इवेंचुअली ग्रो करेगा, क्योंकि एट द एंड आपका कंज्यूमर कस्टमर ही है। कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए ही नहीं होगा तो खरीदेगा ही क्यों। तो हमेशा कस्टमर का फीडबैक लो। 1990 में इंडिया में 50 से भी ज्यादा बड़ी कंपनीज थी जो मार्केट को डोमिनेट करती थी। आज उनमें से सिर्फ 15 कंपनीज बची। क्यों? क्योंकि बाकी कंपनीज अडेप्ट नहीं कर पाई। जो बिजनेस नए ट्रेंड के साथ नहीं बदलता है ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नोकिया। एक टाइम पे नोकिया मार्केट को डोमिनेट करता था, लेकिन वो वक्त के साथ स्मार्टफोन के साथ कंपीट नहीं कर पाया और वो खुद को इनोवेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको डोमिनेंस और शेयर मार्केट से कम होता चला गया और आज नोकिया मार्केट से जैसा गायब सा हो गया है। 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि 7% से ज्यादा बिजनेसेस 5 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनोवेट नहीं करते, वो बदलते नहीं है टाइम के साथ। अगर आप टाइम के साथ अडाप्ट नहीं करोगे ना, तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। पहले नॉर्मल फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्ट डोमिनेट करते थे, उसके बाद ई कॉम एंड इंटरनेट वेबसाइट्स आ गई और अब एआई का जमाना आ गया। और आप देखोगे कि जितनी बड़ी कंपनीज है उन्होंने एआई को अपने प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट किया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेंड के साथ उन्हें बदलना पड़ेगा। अगर वो नहीं बदलेंगे तो वो आउटडेटेड हो जाएंगे, और अगर वो आउटडेटेड हो गए तो कोई भी उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज को नहीं खरीदेगा। तो हमेशा ट्रेंड के साथ है ना, अपने आप को इनोवेट करते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट खराब है, नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि आपका प्रोडक्ट तो अच्छा होता है लेकिन वो मार्केट के अकॉर्डिंग फिट नहीं होता है, तो उसको मार्केट के अकॉर्डिंग फिट बनाने के लिए आपको इनोवेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और आपको भी उसके साथ बदलना पड़ेगा, वरना आप पीछे रह जाओगे। वो कहते हैं ना कि अगर आपको बहुत फास्ट चलना है तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो साथ में चलिए। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग बिजनेस का एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट होता है। भाई जब आपका नेटवर्क ही नहीं होगा, लोग आपको जानेंगे ही नहीं, तो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी आपके पास नेटवर्क होना चाहिए ताकि वो आगे रेकमेंड हो, और आपके नेटवर्क से ना आपको बिजनेस मिलता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एलॉन मस्क। टेस्ला और स्पेसएक्स का सक्सेस सिर्फ उनके दिमाग की वजह से नहीं हुआ, उनके नेटवर्क की वजह से भी हुआ। क्या सिर्फ दिमाग से ही वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना लेते हैं? नहीं, उनके पास इतने सारे नेटवर्क से इतनी सारी पहचान थी जिसकी वजह से उनको एक अपर एज मिला, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल बन पाए। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो या फिर अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, तो सही लोगों के साथ जुड़ना शुरू करो, क्योंकि बहुत बार आपकी नेटवर्क आपकी नेटवर्थ डिसाइड करती है। तो हमेशा अपना नेटवर्क वाइजली चूज करो। ऐसे लोगों के बीच में रहो जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, जिनकी नेटवर्क की वजह से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। एक बात याद रखना, जब आप सीखना बंद कर देते हो ना, तो आप हारना शुरू कर देते हो। अगर आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है ना, तो आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, नॉलेज एक्वायर करते रहना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आपको हमेशा इनोवेट करते रहना पड़ेगा, उसी तरह से आपको नॉलेज भी गेन करते रहना पड़ेगा। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 90% से ज्यादा सेल्फ मेड मिलियनेयर रोज आधे से 1 घंटा पढ़ाई करते हैं। वो हर दिन अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते रहते हैं। वॉरेन बफेट तो हर दिन 5 घंटे पढ़ाई करते हैं। और ये ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको एक बिजनेस बिल्ड करना है तो ऑब्वियसली आपको बिजनेस के बारे में सीखना पड़ेगा। आप ऐसे ही नहीं मार्केट में उतर जाओगे बिना बिजनेस के बारे में जाने। तो सबसे पहले बिजनेस के बारे में जानो, सीखो, उसके बाद अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो, उसके बाद अपनी सर्विस लॉन्च करो। अगर आप सोशल मीडिया पे भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाते हो ना, तो पर्सनल ब्रांडिंग बनाने के लिए भी आपको सीखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती है जो आपको सीखनी पड़ती है। तो हमेशा सीखते रहो और इंप्रूव करते रहो। और अगर अभी भी आपको लगता है कि बिजनेस सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, तो आपने कभी असली एंटरप्रेन्योर नहीं देखे जिन्होंने स्क्रैच से बिजनेस बिल्ड किया है। और ये पॉसिबल है। आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आपके हाथ में अगर एक स्मार्टफोन है ना, तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक बिजनेस बिल्ड करने की। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। हमेशा है ना, लोग एक्सक्यूज के पीछे भागते कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। नहीं, आप खुद से भी शुरू कर सकते हो, सीखना ही तो है आपको।
ये वीडियो इंस्पायर्ड है द $100 स्टार्टअप बुक से। ये बुक बताती है कि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको आपके पैशन पे ध्यान देना होगा, आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव करना होगा, आपके प्रोडक्ट को मार्केट फ्रेंडली बनाना होगा और आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहना होगा। आपको देखना पड़ेगा कैसे आप अपना प्रोडक्ट को मार्केट फ्रेंडली बना सकते हो। और ये बुक स्ट्रांगली आपको बताती है कि पैसे की कमी आपको बिजनेस करने से नहीं रोक सकती, लेकिन आपका माइंडसेट आपको रोक सकता है। तो आपको अपना माइंडसेट इंप्रूव करने की जरूरत है। अपने पैशन पे ध्यान दो, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इंप्रूव करते रहो, मार्केट के अकॉर्डिंग इनोवेट करते रहो और हमेशा सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। सो दिस इज द वीडियो गाइज। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।